अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है माश और आप देख रहे हैं माशप टीवी। दोस्तों, म्यूज़िक और आर्ट ऐसी कलाएं हैं जो इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो मुल्कों को कई दफ़ा जोड़ती हैं, चाहे वो उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान के रूप में हो तो चाहे मोहम्मद रफ़ी। इस तरह इन लेजेंडों ने बहुत सारे एल्बम रिलीज़ किए, मगर क्या आप जानते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों का मिक्स किया जाए तो कौन सा ऐसे एल्बम है जो इन दोनों मुल्कों में सबसे ज़्यादा बिके? तो आज की इस वीडियो में हम आपको इंडिया और पाकिस्तान के म्यूज़िक के 5 सबसे ज़्यादा बिकने वाले एल्बमों के बारे में बताएंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने माशप टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, ताकि हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। नंबर 5, बिलो द घर। अगर आप इंडिया के पंजाब या पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहते हैं तो आपने इस एल्बम के एक ना एक गाने को तो ज़रूर सुना होगा। ये एल्बम 1995 में अबरारुल हक ने रिलीज़ किया, जिसकी ज़्यादातर गाने अबरारुल हक ने खुद ही लिखे। ये एल्बम दुनिया भर में मशहूर हुआ और आज तक इस एल्बम की दुनिया भर में 1 करोड़ 60 लाख के करीब सीडियाँ और कैसेटें बिकी। नंबर 4, बोलो तारा रारा। बोलो तारा रारा एक दलेर मेहंदी का मशहूर ज़बाना एल्बम है, जिसने दुनिया भर में नाम कमाया और आज तक लोगों की ज़ुबानों पर इस एल्बम के गाने हैं। ये एल्बम भी 1995 में ही रिलीज़ हुआ, जिसकी दुनिया भर में 2 करोड़ से ज़्यादा सीडियाँ या कैसेटें बिकी। नंबर 3, आशिकी। आशिकी 1990 की एक मशहूर ज़माना हिंदी फिल्म है, जिसके गाने के एल्बम में बहुत ही खूबसूरत गाने लिखे और गाए गए हैं। इस फिल्म के सारे गाने नदीम शवरम ने कंपोज किए और प्रोड्यूस किए। ये एल्बम दुनिया भर में मशहूर हुआ और इस एल्बम की दुनिया भर में 2.25 करोड़ के करीब सीडियाँ बिकी। नंबर 2, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में पैदा हुए और आपको 1995 की इस मशहूर ज़माना फिल्म और इसके गानों के बारे में नहीं पता, तो आप एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करा लें कि क्या आप वाकई ही इंडिया या पाकिस्तान से हैं, क्योंकि इस फिल्म के गाने हर हिंदी और उर्दू बोलने वाले की याद हैं। इस फिल्म की मकबूलियत की वजह ही इसके गाने और इसका आखिरी ट्रेन वाला सीन है। इस फिल्म के तमाम गाने जुबिन और ललित ने कंपोज और प्रोड्यूस किए और इस एल्बम की दुनिया भर में 2 करोड़ 50 लाख के करीब सीडियाँ बिकी और इन सीडियों को दुनिया भर में लोगों ने खरीदा। नंबर 1, यंग तरंग। अगर हम इंडो पाक म्यूज़िक की बात करें तो इन डिस्को दीवानों यानी नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंडिया और पाकिस्तान की कंबाइन म्यूज़िक इंडस्ट्री की हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा बिकने वाली एल्बम यंग तरंग है। इस एल्बम को इन दोनों बहन भाई यानी नाजिया हसन और ज़ुहैब हसन ने बनाया, जिसको दुनिया भर में 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने खरीदा। ये एल्बम 1984 में दुनिया भर में रिलीज़ हुआ और इस एल्बम ने नाजिया हसन और उनके भाई ज़ुहैब हसन को दुनिया भर में एक अलग ही पहचान दी और आज तक कोई इंडिया पाकिस्तान का ऐसा एल्बम नहीं आया जिसकी 4 करोड़ से ज़्यादा सीडियाँ या कैसेटें बिकी हों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल माशप टीवी को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। हमारी अगली आने वाली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।